बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन सिब्बी नदीम असगर पलाल से कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रजिस्टर्ड वोटरों की तस्दीक और नए वोटरों की रजिस्ट्रेशन के लिए 7 नवंबर से घर घर तस्दीकी टीमें जाएंगी और 6 दिसंबर तक ये अमल बला तातिल जारी रहेगा। इस हवाले से उन्होंने शहरियों से अपने पैगाम में क्या कहा, आइए सुनते हैं कि मजीद क्या कहना है। मैं आपको एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। 7 नवंबर 2021 से लेकर दिसंबर तक हमारी डोर टू डोर वेरिफिकेशन उसका अमल शुरू हो चुका है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक तो हमारे इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ ताउन करें और उनके साथ जो वेरीफाइड वो आएंगे आपके घर पर। आपके वोटों को सिर्फ उन्होंने वेरीफाई करना है। अच्छा, इसके अलावा सभी की आवाम के लिए ये भी सहूलत है कि अगर वो लोगों के साथ उन वीओज़ के साथ नहीं मिल सके तो हमारे दफ्तर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ठड्डी सड़क पर मौजूद है, वहाँ पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से। और यहाँ पर मैं एक ज़िमनी सा वो कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कराएं एज ए वोटर, ताकि ख़वातीन की भी नुमाइंदगी जो 50-50 का जो रेशो है पाकिस्तान में बराबरी का, तो वो हो जाए। अब रुख करते हैं भान सईदाबाद का। राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद में 8वीं क्लास का तालिब इल्म को मौसल अफराद की जानिब से असले के जोर पर अगवा करने की कोशिश। तालिब इल्म महताब मिला की चीखों पुकार पर शहरियों ने उसे बचा लिया। वाक़े की रिपोर्ट भान थाने पर दर्ज कर ली गई। मुतासरा बच्चे के वालिद और वालदा सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा बच्चा स्कूल से घर वापस आ रहा था कि रस्ते में बासर महबूब सोमरू ने असली के जोर पर पहले तशद्दुद किया, फिर अगवा करने की कोशिश की। वाक़े की रिपोर्ट भान सईदाबाद थाने पर दर्ज करवाई है। इसके बाद बासर की जानिब से धमकियां वसूल हो रही हैं। SSP जामशरो ASP 7 मामले पर नोटिस लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फ्राहम करें, अहले खाना का ये मुतालबा है। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। वजीर ज़राअत पंजाब सईद हुसैन जहानिया गुरदेसी ने लाहौर में गंदम की पैदावार अहदाफ का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास में वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में सूबाई वजीर ने सुबह पंजाब में खादों की कोटे के मुताबिक दस्तयाबी यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर ज़राअत पंजाब सईद हुसैन जहानिया गुरदेसी ने लाहौर में गंदम के पैदावारी अहदाफ का जायजा लेने के लिए आला सतह इजलास की वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम ने तमाम सूबों से गंदम की पैदावारी अहदाफ के हसूल के सिलसिले में पेश रफ्त के बारे में इस्तफसार हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पंजाब सईद हुसैन जहानिया गुरदेसी ने बताया कि सुबह पंजाब में ताहाल मजमूई तौर पर गंदम की बवाई का हदफ 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा गंदम की बवाई पैदावारी अहदाफ की तकमील के लिए ज़रई यूनिवर्सिटियों के 20,000 ज़रई तलबा भी फील्ड में काश्तकारों को गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में रहनुमाई फ्राहम कर रहे हैं। सुबह पंजाब में ताहाल गंदम अपने बवाई के रीजनल अहदाफ के मुताबिक रावलपिंडी में 88%, बहावलपुर 59%, गुजरांवाला 55%, DG खान 46%, मुल्तान 45%, लाहौर 42%, साहिवाल में 40% काश्त हो चुकी है। इजलास में सूबाई वजीर ने सुबह पंजाब में खादों की कोटे के मुताबिक दस्तयाबी यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि गंदम का 2 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन का पैदावारी हदफ मुकम्मल किया जा सके। आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गुरुद्वारा सच्चा सौदा आए हुए तमाम सिख यात्रियों को VIP प्रोटोकॉल दिया गया, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारों ने अपना अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। फर्रुखाबाद सच्चा सौदा में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क से आए हुए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। तो बोर्ड वालों प्रशासन वालों डी साहब बैठे सारे अफसर साहबाना वालों बड़ा हार्दिक स्वागत किया गया। मैं इस गल इन्हां दा धन्नवाद भी करदा, क्योंकि हर एक गुरु नानक नाम लेवा तो गुरसिख दा मतलब आशा हुंदी है कि मैं गुरु साहब के बरसाए स्थानों पर जावां। वो नतमस्त हो के जो रूहानी खुशी मिलती है
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। क्योंकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माद किए गए हैं। इससे पहले भी बताया गया जो हमारे ये मेहमान हैं जी, इनको वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पे हुकूमत पंजाब ने VVIP का जो दर्जा दिया है और हमारी पूरी कोशिश है जो हमारे मेहमान हैं जी इनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। जो ज़िली इंतज़ामिया शेखुपुरा है जी वो हर लिहाज से यहाँ पे तैयारियाँ मुकम्मल हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं, रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और सबसे बढ़कर ये कि जो सिक्योरिटी है उसको प्रॉपर तरीके से CCTV कैमरा के साथ मॉनिटर किया जा रहा है। तो हर तरह के इंतजामात यहाँ पे मुकम्मल है और हम ये जज्बा रखते हैं कि जो हमारे ये दोस्त, हमारे मेहमान यहाँ पे आए हैं, यहाँ से अच्छी यादें लेके जाएँ। जिला इंतजामिया की जानब से सिख यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गुरुद्वारा के चारों इतराफ खारदार तारों से रास्तों को बंद कर दिए गए और जिला इंतजामिया के तमाम इदारे जिनमें 1112 सिक्योरिटी ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, पुलिस, हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर टीमों ने अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जिला इंतजामिया की जानब से सिख यात्रियों के लिए खाने पीने का भी पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं नौशहर फरोज से। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध लाइव स्टॉक और SRPO के मुश्तरका कोशिशों के तहत मुफ्त जानवर दिए जाने वाले प्रोग्राम में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक और SROP में करप्शन के सबूत मिले हैं। साल 2018 में एक सर्वे के दौरान मुफ्त में बकरे, बकरियां और मुर्गियां देने के लिए गरीब गाँव के मकीनों से फार्म भिजवाए गए और पूरे जिले में इन फार्म के जरिए बकरे, बकरियां और मुर्गियां तकसीम की गई, जिसमें हर घराने को 5 बकरियां और 10 मुर्गियां तकसीम की गईं। इस प्रोग्राम में लाइव स्टॉक के अमले की जानिब से अपने अपने लोगों को नवाजा गया और फॉर्म भरने वाले गांव के रिहायशियों को दूर रखा गया और अमले ने अपने अपने लोगों से पैसे लेकर उनको नवाजा। उन्होंने आला हुकाम से तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे फॉर्म भरे गए और महकमे ने दूसरे को नवाजा है, इसलिए हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। करते हैं हवेली कोहोटा आज़ाद कश्मीर से। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने 41 लाख से जायद का नुकसान पहुंचाया। अदालत ने डिग्री जारी करने के बावजूद महकमे ने अदायगी नहीं की। 20 साल से जायद अरसा गुजर चुका। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को दोबारा दादरसी के लिए इस्तदा की गई। इंसाफ ना मिला तो खुद सौजी करूंगा। मुतल्लका अदारे और आला हुकाम इंसाफ दिलाएं। राजा सिकंदर राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हवेली के गांव नाबिन पलवाड़ी के रिहायशी राजा सिकंदर राठौर ने कहा कि 2000 में ताछान ता नाबिन पलौड़ी 5 किलोमीटर सड़क अज खुद अपनी मदद आपके तहत निकाली, जिस पर महकमा लोकल गवर्नमेंट ने बाद अज़ां गुरबत मकाओ प्रोग्राम के तहत कशीदगी के लिए 6 लाख रुपए का मंसूबा दिया। महकमा को हिदायत पर भारी मशीनरी की मदद से 1 किलोमीटर सड़क कुशादगी की ऐलान से इसी दौरान महकमे ने सर्वे तब्दील करते हुए दोबारा 8 किलोमीटर सड़क की नई तमीर करवाई। इस वक्त की जिला इंतजामिया बाग, तहसील हवेली इंतजामिया और महकमा लोकल गवर्नमेंट की मौजूदगी में बादअज़ां पेमाइश रकम की अदायगी का वादा किया, लेकिन अदालत ने बादअज़ां समात पर महकमा लोकल गवर्नमेंट को हिसाब फहमी करते हुए अदायगी की। डिग्री करके मामला को यकसों की हिदायत की, लेकिन कोई असर ना हुआ। बअमर मजबूरी दोबारा एहतसाब ब्यूरो को मामले की तहकीकात के लिए इस्तदा की, लेकिन बदों इतलाब 20 साल के बाद मामले को दाखिल दफ्तर कर दिया गया, जबकि इस तमाम जमा तफरीक के दौरान 20 साल गुजर गए। सिकंदर राठौर ने कहा कि 20 सालों में 20 लाख से जायद अखराजात कर चुका हूँ। उनका मजीद कहना है कि अपने घर के असासे फरोख्त करके तगो दूर करता रहा। मज़कूरा शख्स ने कहा कि चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के दौरे हवेली के दौरान दोबारा इस्तदा की है कि मिसल बरामद करवा कर रकम दिलवाई जाए। उम्मीद है कि वो इस नाइंसाफ़ी की दादरसी करेंगे। सिकंदर राठौर ने कहा कि अगर मुझे अब भी इंसाफ ना मिला तो खुद सोजी कर लूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG पुलिस, वज़ीर लोकल गवर्नमेंट, दही तरक्की और दीगर वाला हुकाम से अपील है कि मेरे मामले को यकसों किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसीम राठौर है। मेरे बेटे ने वज़ाहत कर दी है राजा सिकंदर याद ने कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। ये रोड अपनी मदद के तहत। मेरा नाम राजा सिकंदर याद खान राठौर, साकना नाबन फुलवाड़ी, प्रोजेक्ट लीडर, रोड ताछा टू नाबन फुलवाड़ी, पलंग गखड़ा टू नाबन फुलवाड़ी। इसमें मैं आज मालिया प्रेस क्लब में इसलिए आया था कि अपनी रोदाद यहाँ पे आके साफ़ियों के पास कर दूँ। हमारे साथ ये हुआ कि 2001 में हमने जो अपनी रोड अपनी मदद आपके तहत निकाली थी, तकरीबन 6 किलोमीटर
उसके लिए हमें 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए दिए इम्प्रूवमेंट और कशादगी के लिए, तो जिसमें हम तकरीबन 14-15 आड़ियाँ उस रोड पे चले, आगे पूरा महकमा आके उन्होंने सर्वे पूरा चेंज कर दिया। नए ट्रैक पे हमसे तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर रोड नई निकलवाई। वो 6 लाख रुपए जो दिए थे उसमें 7.5 किलोमीटर नया ट्रैक जो मशीनरी इस्लामाबाद से मंगवा के तो यहाँ पे हमने काम करवाया। अपनी पूरी प्रॉपर्टी, दुकानें, जायदाद, माल मवेशी फरोख्त करके तो हमने वो ट्रैक को पूरा किया। जो उन्होंने सर्वे दिया उस पे तकरीबन 41 लाख रुपए तक अखराजात करके वो उसको मुकम्मल किया। बाद अज़ां ये हुआ कि हमें पैसे देने से कभी टाल मटोल इधर उधर करते रहे। उसके बाद हम अदालत में चले गए, 2-4 साल तक वहाँ पे केस चलता रहा। और दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी उसको डिले करवा दिया, बिल नहीं होने दिया। तो आगे चल के केस में मेरे हक में डिग्री कर दी अदालत ने कि असाब फहमी करो। फिर उसके बाद एहतसाब में भी केस चल रहा था पहले से, तकरीबन 2-4 साल, 6 साल, 8-10 साल तक वहाँ पे भी चलता रहा है। यहाँ से जब असाब फहमी के लिए कह दिया तो महकमा जाके ख़ुद उन्होंने असाब फहमी की। उसमें हमारा क्लेम 41 लाख का था तो उन्होंने तकरीबन उसको काट कटा के 20,23,000 रुपये के इसको 20,23,200 रुपये पेमेंट करो। वो चिट्ठियाँ भी जब एहतसाब में चली गई, उन्होंने कभी दफ़ा 35 लगाया, कभी चिट्ठी लिखते रहे सेक्रेटरी साहब को, इनको पेमेंट करो। तकरीबन 10 साल तक ये तकरीबन 100 से ज़्यादा चिट्ठी है महकमा लोकल गवर्नमेंट और एहतसाब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोटा मलियन प्रेस क्लब के अंदर साफ़ी हज़रात के सामने मेरे दो इन भाइयों ने जो इस इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं, इंतहाई सफ़ेद पोश लोग हैं और ये बड़े वज़ादार लोग हैं और खाने पीने वाले घराने के लोग हैं। इन्होंने इस रोड पे जितना खर्चा कर दिया एतमाद पे लोकल गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी की वजह से, और इनको अंधेरे में रख के काम करवाया 7.5 किलोमीटर का और बिल बनाया उन्होंने 1.5 किलोमीटर का। बाद अज़ां 41 लाख के बिल को 23 लाख किया, वो भी अदायगी नहीं की और फिर ये चले गए अदालत में, अदालत से फिर ये गए एहतसाब में। मैं एहतसाब ब्यूरो के बारे में भी ये शिकवा करूँगा। कल चेयरमैन साहब के सामने ये बात हुई है। मैं हैरान हूँ कि लोग जिस फोरम पे इंसाफ लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे भी अगर इनके खिलाफ ही कोई फैसला करना था तो इनको इत्तला दे के 1 साल पहले फाइल इन्होंने बंद कर दी और इनको कोई इत्तला नहीं दी है। आज ये जितने लासेज हुए हैं या ये बंदा जो नफसियाती तौर पे डिप्रेशन में चला गया है, खुदा न खास्ता है कि इंसानी जान ज़ाया हो जाती है, तो इस रियासत के अंदर इसका कौन जिम्मेदार होगा। मैं अपील करता हूँ आज़ाद हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और मुतल्लिका जितने भी फॉर्म्स हैं कि अगर कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए एक बदनमा दफा होगा, फौरी तौर पर इसका अजाला फरमाया जाए। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से। कोटद्दू प्रेस क्लब के सामने स्कूल के बच्चों और वालिदैन का एहतजाज हुआ। स्कूल को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोटद्दू दायरा दीन के इलाके में 72 अफराद का इलाका मकीनों का जीना धोबर करके रखा है। अहमदवाला स्कूल को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। बच्चों के वालिदैन ने कोटद्दू प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। सईद उमर गुरदेशी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी E11 में AC सदर मैडम सानिया हमीद पाशा ने कार्रवाई करते हुए 5 मसाज सेंटर सील कर दिए और दर्जन से ज्यादा लड़कियां गिरफ्तार की। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 मरकज में पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई, मसाज सेंटर और जिस्म फरोशी के अड्डे सील कर दिए। लड़कियों और 5 लड़के समेत गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक AC सदर मैडम सानिया हमीद पाशा ने रात गए सेक्टर E11 मरकज में दबंग कार्रवाई की, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस और लेडीज पुलिस ने साथ दिया, जबकि अभी भी वहां पर कई मसाज सेंटर दिन रात काम करने में मसरूफ हैं और इंतहाई पोशीदा कार्रवाई के होते हुए भी बहुत सारे मसाज सेंटर वालों को पेशगी इतला हो गई, जिस वजह से वो पहले ही बंद करके भाग गए। खबर शामिल करते हैं साधोके से। एक और खूबसूरत फार्म हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साधोके राजा की मानी जानी शख्सियत चौधरी नईम वर्क ने अपने फार्म हाउस का इफ्तिताह किया।
सादो के राजा में फार्म हाउस को करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया। फार्म हाउस को दिलकश ताजीनो आराइश से बनाया गया। फार्म हाउस के मालिक चौधरी नईम वर्क ने इफ्तिताह के मौके पर हजारों मेहमानों को मदऊ किया। फार्म हाउस में सदूके और कामोकी के सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें सहाफ़ियों के सीनियर नायब सदर मलिक राशिद महमूद और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद नवीद गुराया को खसूसी तौर पर बुलाया। मेहमानों में चौधरी कामरान वर्क, चौधरी एहसानुल्लाह वर्क, चौधरी ज़हूर अहमद सिंधु ने भी शिरकत की। इनके अलावा इलाके के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। फार्म हाउस के इफ्तिताह के मौके पर आने वाले मेहमानों के लिए खुसूसी खाने का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सईद कमाल आबिद का ऑडिट टीम के हमरा सियालकोट के मुख्तलिफ स्टेशन का दौरा किया। रेस्क्यू सियालकोट की 6 माह की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। तर्जमान रेस्क्यू सियालकोट राना वसीम के मुताबिक रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सईद कमाल आबिद ने ऑडिट टीम के हमरा जिला सियालकोट के हेडक्वार्टर सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन कचहरी रोड, समड़ियाल, डस्का स्टेशन के समेत दीगर रेस्क्यू सेंटर्स का भी और परफॉर्मेंस का ऑडिट लिया। ऑडिट टीम में अकाउंटेंट गुजरांवाला महमूद, TLFR MI हामिद, बिलाल, वकास और आमिर शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने टीम के हमरा स्टेशंस का दौरा करवाया। इस मौके पर रेस्क्यूअर्स ने परेड का अमली नमूना भी पेश किया, जिसमें नदीम अख्तर LFR की कमांडेंट ने की। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने स्टाफ की यूनिफॉर्म, ज़ाहरी हालत और फिजिकल फिटनेस का जायजा लिया। जनवरी से जुलाई तक के अकाउंटेंट रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड, स्टोर और सब स्टोर, कम्युनिटी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर मौजूद सामान का रिकॉर्ड भी चेक किया। बादअज़ां गाड़ियों की ज़ाहरी हालत और ऑपरेशनल सामान का भी जायजा लिया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यूअर्स की कारकर्दगी को खूब सराहा और इत्मीनान का भी इजहार किया। इस मौके पर रेस्क्यूअर्स से खिताब करते हुए रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर सईद कमाल आबिद ने कहा कि सर्विस के मयार को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इस तरह जोशो जज्बे से अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहें। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब राना अली अरशद ने स्मोक के कंट्रोल के लिए अवामुल नास को पैगाम देते हुए कहा कि स्मोक हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन रही है, जो बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए नुकसानदा है। ऐसे लोग जिनकी गाड़ियां ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं वो इनकी ट्यूनिंग करवाए। इसके अलावा अवाम कूड़ा करकट और टायरों को आग लगाने से गुरेज करें। ऐसे काश्तकार जो फसलों की बाकियात मिसाल धान के मड्डों को आग लगाते हैं वो इस अमले से गुरेज करें। ये अमला एक काबिल सज़ा जुर्म है। अपने माहौल को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल करें। आज मैं अपने जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, जो मेरे किसान भाई हैं और आम शहरी हैं, उनके साथ एक बहुत ही बड़ा और दिन ब दिन गंभीर और संगीन होते हुए मसले पे बात करना चाह रहा हूँ। आपने कुछ सालों से देखा होगा कि नवंबर और दिसंबर के महीने में एक अजीब तरह सी धुंध फैल जाती है जिसको स्मोक का नाम दिया जाता है। ये स्मोक या माहौलियाती आलूदगी भी बनी नौ इंसान को कुराए अर्श पर जो बड़े बड़े मसाइल दर पेश हैं उनमें से एक है। और जो बहुत इसके साथ ज़रूरी बात करने वाली है वो ये है कि ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और अब ये हमारे सर पे मंडला रहा है। हम सब इस माहौलियाती आलूदगी में किसी न किसी तरह से हिस्सेदार बनते हैं और ये ज़रूरत इस अमर की है कि हम जहाँ पे अपना अपना हिस्सा है उसको कम करते हुए इसको बिल्कुल ख़त्म करें। जो दोस्त गाड़ियाँ चलाते हैं और अरसा दराज तक अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस नहीं देखते, उनकी गाड़ियाँ कच्चा धुआं फेंक रही होती हैं, काला धुआं फेंक रही होती हैं, वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग करवाएं। ऐसे लोग जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं चंद मामूली पैसों के फ़ायदे की खातिर अपनी इंडस्ट्री में गैर मयारी और मुहलक किस्म के जो ये फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो उससे बाज आ जाए। इससे आप समझ लीजिए कि आप अपने माहौल को इस तरह ज़हर आलूदा कर रहे हैं कि जिससे हर शहरी मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ मेरे जो किसान भाई हैं वो भी जो अपने खेतों को आग लगाते हैं तो ये धुआं और इसमें जो उसके धुएँ के ज़रात हैं ये बड़े शहरों तक हवा के रुख पे फैल जाते हैं और इस तरह ये फ़ज़ाई आलूदगी के साथ साथ स्मोक की भी वजह बनते हैं। स्मोक के ना सिर्फ हर उम्र के लोगों के लिए नुकसानात हैं बल्कि ये जो बूढ़े लोग हैं और हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो इसके जो असरात हैं वो और भी ज़्यादा संगीन है। याद रखिए कि हमारे इन दिनों में दिल के अमराज हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है, फिर सांस से मुतल्लिक़ अमराज हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है,
फिर फेफड़े मुतासर होते हैं और फॉग स्मोक की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे अमराज जन्म लेते हैं। ये हम सब का इज्तमाही मसला है और हमें इज्तमाही तौर पर एक कौम बन के इस मसले से निपटने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।